अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 42 चेस्ट साइज़ के लिए शर्ट की कटिंग करेंगे। रेडी शोल्डर साइज़ हमारा 9.5 इंच रहेगा। तीरा जो है वो 14 इंचेस रेडी है। फ्रंट और बैक का फैब्रिक सेपरेट करके हमने एक दूसरे के ऊपर बिछा लिया है। शर्ट की सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है ताकि मैं जो भी मार्किंग करूँ वो विजिबल हो। आपने हमेशा शर्ट की उल्टी साइड पे मार्किंग करनी है। तीरे के लिए मार्किंग करेंगे तो रेडी तीरा जो है वो 14 इंचेस है। मैं 7 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। अभी इसमें मैंने कोई भी सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं किया। तीरे की मार्किंग के बाद हम आर्म होल के लिए मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। तीरा हमारा 7 इंच था तो यहाँ से भी हम 7 इंच पे अगेन मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद हमने फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना आपका तीरा होता है उससे 1/2 इंच कम करके हम फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करते हैं। अगर आपके फ्रंट पे बहुत ज़्यादा झोल उठते हैं तो फिर आपने इस मार्किंग को 1/4 इंच पे कम करना है। यहाँ पे देखें मैं 1/2 इंच कम करके एक मार्किंग कर लूँगी। अब यहाँ पे हमने जो मार्किंग की है इसको हम यहाँ तीरे से भी 1/2 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने तीरे में मार्जिन ऐड करना होता है जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन होता है। तो 1/2 इंच हम इस तरफ को निशान बढ़ाएंगे और 1/2 इंच नीचे से निशान को कम कर देंगे। तो दोनों मार्किंग हमने कर ली हैं। अब इस तरह से स्केल के साथ इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला देना है। अब हमने तीरा डाउन के लिए मार्किंग करनी है। तो नॉर्मली हम 1/2 इंच पे तीरा डाउन करते हैं, लेकिन अगर आप बोट नेक या कॉलर नेक बना रहे हो या फिर चाइनीज कॉलर या ओवरलैप नेक बनाए तो आपने इसको 1 इंच पे डाउन करना है। अब हमने चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है तो उसके लिए हम इस लाइन को जो है वो स्केल के साथ बिल्कुल सीधा कर देंगे। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे हमने 21.5 इंचेस पे चेस्ट साइज रखना है। अगर आपका 42 चेस्ट साइज है तो 21 इंचेस पे मार्किंग करेंगे, लेकिन उसका सारा मेथड सेम होगा। अब ये जो हमने लाइन लगाई है इसके मिड पॉइंट पे एक छोटा सा मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क से हमने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देनी है, तो आपने वीडियो पे फोकस करना है। अब हम मेजर करके देखेंगे कि क्या हमारा रेडी शोल्डर साइज 9.5 इंच पे आ रहा है। ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और इस तरह से इंची टेप को आपने राउंड में घुमाते हुए चेस्ट साइज तक देखना है। तो यहाँ पे देखें जी 9.5 इंच हमारा जो है वो शोल्डर साइज पूरा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने जो मार्किंग की है वो हमारी परफेक्ट है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जितना भी आपका रेडी शोल्डर साइज होगा उससे 1 इंच कम करके आपने ये लाइन लगानी है जिसपे कि हमारा आर्म होल बनता है। तो आपका जो शोल्डर साइज है वो परफेक्ट आएगा। तो फ्रंट आर्म होल की मार्किंग हम कर चुके हैं। अब हमने बैक आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो वीडियो पे फोकस कीजिएगा। यहाँ से देखें हम 1 इंच को आगे को बढ़ा के तो गुलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो बैक आर्म होल है वो परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाता है। किसी भी किस्म की आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी अगर आप इस मेथड से कटिंग करेंगे। लेकिन अगर आपके मैंने ऑलरेडी बताया है कि फ्रंट पे बहुत ज्यादा यहाँ पे झोल उठते हैं तो जो मार्किंग हमने 1/2 इंच कम करके लगाई थी उसको आपने 1/4 इंच कम करके लगाना है। 1/2 इंच से जो है वो आगे एक जो लंबी लाइन होती है वो 1/4 इंच की होती है। तो आपने ये गैप जो है वो 1/4 इंच पे देना है। तो आपका जो फ्रंट पे झोल उठने का प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा। अब साइड फिटिंग की सिलाई इनको 13.5 इंच रेडी चाहिए। तो 14 पे मार्किंग करेंगे क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमने हिप साइज के लिए मार्किंग करनी है। हिप साइज इनका 22 इंचेस रेडी है। तो यहाँ पे हम 11 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। कमर के लिए हम निशान लगाएंगे। चेस्ट साइज से 6 इंचेस नीचे की तरफ आपने मार्किंग करनी है और यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग होगी। तो कमर इनकी है 10 इंचेस 20 रेडी है। तो 10 इंचेस में मार्किंग करेंगे। अब ये तीनों मार्किंग जो हमने की हैं इनको आपस में मिला देना है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको हाथ से शेप नहीं देनी आती तो आप कर्व स्केल भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में फिटिंग की शेप देने के लिए बताया हुआ है कि कैसे कर्व स्केल को यूज करते हुए आप परफेक्ट फिटिंग की शेप दे सकते हैं। आप मेरे चैनल पे विजिट करके बहुत सी कटिंग की वीडियोस और भी हैं जिनको देख सकते हैं। मुख्तलिफ मेथड्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। अब यहाँ पे जो हमने कटिंग का मार्जिन देना है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी सिलाई का और कटिंग का दोनों मार्किंग हमारी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने बैक डीप नेक रखना है। 3.5 इंच ब्रॉड रखेंगे और इसकी लेंथ हमने रखनी है 4 इंचेस। तो 4.5 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि 1/2 इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा। रेडी बैक नेक हमें 4 इंचेस मिल जाएगा। यहाँ पे देखें मैं बैक नेक की शेप बना रही हूँ।
हूँ। मेरी बहुत सी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं कि काइंडली बैक नेक भी ड्रॉ करके दिखा दिया करें, ताकि हमें पता चल जाए कि जो भी हम कटिंग करेंगे तो उस पर बैक नेक हमने किस तरह से मार्क करना है। शर्ट की मार्किंग के बाद हम स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स का जो फैब्रिक है उसको मैंने लेंथ और चौड़ाई के अकॉर्डिंग उतार लिया है। जितना भी आपका रेडी शोल्डर साइज़ होगा उससे 1.5 इंच बढ़ा के आपने स्लीव्स के फैब्रिक की चौड़ाई उतारनी है। तो यहाँ पे जो मैं बाइसेप साइज़ के लिए मार्किंग करूँगी वो मैं 4 इंचज़ गैप पे ले रही हूँ। हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो ये गैप हमारा 3.5 इंचज़ पे रेडी आ जाएगा। इस मार्किंग को हम स्केल के साथ सीधा कर लेंगे। ये बहुत ही आसान मेथड है स्लीव्स कटिंग का। अगर आप बिगनर्स हैं तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अब ये बाइसेप साइज़ हमारा था 8.5 इंच, तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस मार्किंग को आपने स्केल के साथ इस तरह से सीधा कर देना है। इसका जो निशान लगेगा वो आर्म होल वाली साइड पे लगेगा इस तरह से। अब ये जो नोक हमारे पास आ रही है इसको हमने ऊपर तक जो है इस तरह से तिरछी लाइन लगा देनी है। तो इस लाइन के ऊपर हमारा जो है वो स्लीव्स की फ्रंट आर्म होल की कटिंग होगी। इसका जो मिड पॉइंट आ रहा है वहाँ पे भी हम एक निशान लगाएंगे। अब आपने यहाँ से अच्छी तरह से समझ लेना है, ये जो हिस्सा आ रहा है नीचे वाला, इससे हाफ इंच पीछे की तरफ हम एक निशान लगाएंगे। तो आपने वीडियो पे अच्छे से फोकस करना है। इस तरफ हमने इस वाले पॉइंट से पीछे की तरफ हाफ इंच पे निशान लगाया। अब ये जो ऊपर वाली आधी लाइन है इससे आगे की तरफ हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आगे की तरफ, यहाँ से पीछे की तरफ हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने शेप किस तरह से देनी है, ये आपको अच्छे से वीडियो पे फोकस करने से समझ आएगा। नोक से हमने शेप देते हुए यहाँ पे इस तरह से मिड में मिलानी है और मिड से आगे हमने ऊपर तीरे की तरफ इस तरह से इस शेप को लेके जाना है। तो ये बहुत ही परफेक्ट शेप बनती है हमारे स्लीव्स की फ्रंट आर्म होल की। तो यहाँ पे देखें इस मार्किंग को मैं डार्क करके भी आपको दिखा रही हूँ। तो ये थी जी हमारी स्लीव्स की फ्रंट आर्म होल की मार्किंग। तो प्रोफेशनली जब भी हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो इसी तरह से इसी पैटर्न के साथ हम स्लीव्स की मार्किंग करते हैं। अब यहाँ पे हमने बेल स्लीव्स रेडी करने हैं तो उसकी कटिंग भी समझ लीजिए। फ्रंट से हम जो है वो 8 इंचज़ इसको जो है वो चौड़ाई में रखेंगे स्लीव्स को। तो 8 इंचज़ पे मार्किंग करने के बाद मिड से हमने जो स्लीव्स रखने हैं 7 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे। इसके बाद हमने स्लीव्स को शेप देनी है। तो इसके लिए हम कर्व स्केल यूज़ करेंगे। अब कर्व स्केल को आपने इस शेप में रखना है। वीडियो पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे मार्किंग कर ली हमने। अब इसी तरह से कर्व स्केल को पलटा देंगे और हमने मिड से नीचे जो हमारा आर्म होल वाली जगह है वहाँ तक इस तरह से इस कर्व स्केल को रख के तो शेप दे लेनी है। बहुत ही परफेक्ट आपकी बेल स्लीव्स की जो शेप है वो रेडी हो जाती है। अब यहाँ पे जो हमने मार्जिन छोड़ना है उसके लिए भी साथ ही साथ मार्किंग कर लेंगे। अब हमने बैक आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो ये जो फ्रंट आर्म होल की हमने शेप दी है इससे आगे की तरफ हमने गैप छोड़ना है 1.25 इंच का। तो यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। इस मार्किंग को अब हमने ऊपर तीरे वाली साइड तक मिलाना है। तो अब आपने इस तरह से वीडियो को अच्छे से देखना है। यहाँ पे हम पहले डॉट डॉट करके इस मार्किंग को ऊपर तक लेके जाएंगे। देन अगर हमें लगे कि हमारी परफेक्ट शेप है तो आप इस मार्किंग को इस तरह से डार्क कर लीजिए। अगर आप इसी मेथड से स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट शेप रेडी होगी। ये हमारा जो है वो प्रोफेशनल मेथड होता है स्लीव्स कटिंग का। बाकी मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में और भी बहुत सारे मेथड्स बताए हुए हैं, आप वॉच कर सकते हैं। जो तरीका आपको बेस्ट लगे, ईजी लगे, उसके अकॉर्डिंग आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की शेप जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग आपने जब भी करनी है वो आपने बैक आर्म होल की तरफ करनी है। देन उसके बाद आपने फ्रंट आर्म होल पे कटिंग लेके जानी है। अब इस तरह से हम स्लीव्स को खोल लेंगे और 2 लेयर्स को पकड़ के फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग कर लेंगे। तो हमारे स्लीव्स की जो है फ्रंट बैक की कटिंग हो जाएगी। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने शर्ट की प्रॉपर मार्किंग कर ली थी। अब इसी मार्किंग के ऊपर जो है हम शर्ट की कटिंग कर लेंगे। शर्ट के फ्रंट आर्म होल की भी डीप कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे देखे जो स्लीव्स कट किए थे उसका हम आर्म होल नाप के देखेंगे कि क्या हमारी जो हमने मार्किंग की है मेजरमेंट्स हमारी जो है वो परफेक्ट हैं। 9.5 इंच जो है वो रेडी शोल्डर साइज़ है। तो यहाँ पे देखिए 9.5 इंच रेडी आ रहा है। और हमने शर्ट की भी जो मार्किंग की थी उसको भी हमने मेजर करके देखा था। अब इसके ऊपर हम स्लीव्स को रख के देखेंगे। ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे स्लीव्स को रखेंगे तो यहाँ पे देखें हमारी मार्किंग आपस में परफेक्ट आ रही है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। मैंने बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको शर्ट कटिंग करना सिखाई है। आई होप कि आपको सारा मेथड समझ में आ गया होगा। अब ऊपर से देखें हम सिलाई का मार्जिन छोड़ के अगेन अपना
अपना आर्म होल जो है उसको मेजर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9.5 इंच परफेक्ट हमारी मार्किंग आ रही है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।